भाई दोस्तों सिंपली बता दूं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताने में कि अमेजन जैसे कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट हो गई है और आप घर बैठे ही डायरेक्ट उसके पेरोल पे मंथली सैलरी बेसिस पे अमेजन में जॉब कर सकते हो और एक बड़ा सैलरी हर मंथ आप कमा सकते हो अमेजन से। अमेजन कितना बड़ा ब्रांड है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बच्चे बच्चे को पता है अमेजन क्या है और अमेजन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी स्टार्ट होगी, इसमें जॉब है और जॉब के लिए पूरा प्रोसेस है और मैं आज आपको हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अमेजन में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे क्वालिफाइड हो पाएंगे, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या फिल करना होगा, कहां जाना होगा और क्या एग्जाम देना, सब कुछ घर बैठे आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली बता दूं आपको। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ समय लगेगा, आपको देना होगा पूरा टाइम, वीडियो को वॉच करना होगा पूरा, तभी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगी और आप हर एक चीज को समझ पाओगे। देखो इसमें पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा सिंपली, उसके अलावा अमेजन एक एग्जाम लेता है, एक ऑनलाइन असेसमेंट लेगा आपको, वो भी मैं लाइव अभी दिखाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा। लाइव असेसमेंट लेगा, आपका टेस्ट लेगा। भाई कोई भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय हायर करता है तो इंटरव्यू होती है कि नहीं, तो एक तरह का इंटरव्यू, एक तरह का असेसमेंट के द्वारा आपकी जांच होगी कि आप उसके काम के लायक है हो कि नहीं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। कौन सा आपका पैसा लग रहा है इंटरव्यू देने में, असेसमेंट देने में या फिर अमेजन में जॉब में अप्लाई करने के लिए, कोई भी पैसा नहीं लग रहा, तो सिंपली आपको ये जरूर करना चाहिए अप्लाई। मैं आपके सामने हर एक चीज अप्लाई करूंगा और मैं एग्जाम दूंगा, मैं टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, टिप्स ट्रिक हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा टिल द एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 मैं आपको ये चीज बता दूं। अब मैं बताता हूं कि क्या काम है। देखिए अमेजन के बारे में आपको तो मालूम है कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड में ई कॉमर्स जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं और जितने भी अलग अलग तरह का प्रोडक्ट है, पूरा आप डेली यूज से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम अप्लायंसेस, हेल्थ, ब्यूटी, हर तरह का प्रोडक्ट अमेजन में मिलता है। हर चीज, पलंग, टीवी, पंखा, कुछ भी आपको चाहिए तो अमेजन में मिलता है। तो इतना बड़ा कस्टमर ग्रोथ होने की वजह से कस्टमर सर्विस की डिमांड है, तो अमेजन अब रिक्वायरमेंट स्टार्ट किया वर्चुअल कस्टमर सर्विस, VCS इसको कहते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल कस्टमर सर्विस के लिए अमेजन को चाहिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो कि घर बैठे अलग अलग एरिया में, अमेजन हर किसी को तो अपना ऑफिस में नहीं बुला सकता, उतना बड़ा ये तो नहीं कर सकता, बट इतना बड़ा उनका ग्रोथ हो गया कि अभी घर घर पे एक अमेजन को एक एम्प्लॉय चाहिए जो हर घर में हो। ठीक है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कह सकता हूं मैं अमेजन की तरफ से ये जो आया हुआ ये ऑप्शन। तो सिंपली वर्चुअल कस्टमर सर्विस में 3 तरह का काम मैं समझा देता हूं। पहला आपको कॉल के द्वारा कस्टमर को बात करना, कस्टमर के क्वेरी को सॉल्व करना, जो भी दिक्कतें हैं, उसने कुछ ऑर्डर किया, उनका डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ या कितना प्राइस लगेगा या कुछ रिफंड करना चाहते हैं, आप खुद भी एज ए कस्टमर केयर से बात किए होंगे अमेजन से या एयरटेल जियो से, तो एज ए कस्टमर एग्जीक्यूटिव। पहला ये है कॉल पे। दूसरा है चैटिंग के द्वारा कस्टमर के क्वेरी को दूर करना, जैसे आप व्हाट्सएप में चैट करते हो ना, भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है, उसी तरह कस्टमर कुछ सवाल करेंगे चैट से, आपको उनके सवाल का जवाब देना है, सिंपल चैटिंग के द्वारा। तीसरा प्रोसेस है ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा कस्टमर को रिप्लाई करना और इनके क्वेरी को सॉल्व करना, उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसकी सॉल्यूशन आपको देनी होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, नो टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को फर्स्ट एक लाइक लगा दो तुरंत, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस टाइम फ्री नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए और फ्री हो लीजिए, तभी इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और एकांत में चले जाइए, आराम से देखिए, तभी आप समझिए, फिर आप अप्लाई करिए। अप्लाई आपको करना है या आपके किसी मेंबर को करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके मेंबर भी इसका फायदा उठा सके। बहुत ज्यादा वैकेंसी, आराम से कोई भी कर सकता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको अपने ले चलता हूं, अब स्क्रीन में हो ही, सिंपली मैं आपको प्रोसेस अब बताता हूं। ठीक है, चलिए करना क्या, देखिए आपको क्रोम ओपन कर लेना है। मान लीजिए अगर आप मोबाइल पे है तो मोबाइल के क्रोम को ओपन कर लीजिए और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। डिस्क्रिप्शन से आपको इस अमेजन के वेबसाइट में जाना है, जो मेरा अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये जो खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे आप जॉब सर्च करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एग्जाम होगा, सब कुछ होगा आपके सामने लाइव, आप मेरे स्क्रीन को देख ही पा रहे होगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो वेबसाइट आपके सामने इस तरह का खुलेगा, तो फाइंड जॉब, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको लिखना है VCS। VCS का मतलब होता है वर्चुअल कस्टमर सर्विस। ठीक है, अब लोकेशन में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इंडिया से हो तभी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, और इंडिया आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे वो ऑटोमेटिक लिखते ही आ जाएगी और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। VCS लिखे, इंडिया लिया और सर्च कर लिए, सर्च करोगे ये जॉब दिखा दे रहा।
1 of 10 of 15 यानी टोटल 15 अभी करंट में है। 15 मतलब 15 वैकेंसी नहीं, टोटल 15 जॉब्स है, वैकेंसी अनलिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला दिख रहा VCS लखनऊ, लखनऊ के लिए ये है, लखनऊ के लिए जॉब है वर्चुअल कस्टमर सर्विस का। दूसरा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट वर्चुअल कस्टमर सर्विस, ये डायरेक्ट अमेजन बोर्ड है कस्टमर सर्विस का ये जॉब है, ठीक है, आप इसमें भी जा सकते हो। तीसरा स्टार्टअप BD स्टार्टअप बिजनेस के लिए पब्लिक सेक्टर का जॉब है जो कि मुंबई में है। चौथा बता दूं आपको ML BDM स्टार्टअप इकोसिस्टम का है। फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट का चंडीगढ़ के लिए है। कुछ कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हर कोई आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही किसी एक पे आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। जयपुर के लिए है, उसके बाद वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट कोलकाता के लिए भी है। अब ये अलग अलग लोकेशन का इसका मतलब नहीं कि आप कोलकाता में नहीं रहते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, पुणे में नहीं रहते तो अप्लाई नहीं, यहां पे मैंने बताया वर्क फ्रॉम होम है, लोकेशन कोई भी है, आपको कोलकाता के लोगों को सर्विस देना, आपको पुणे मुंबई के लोगों को सर्विस देना, आपको दिल्ली के लोगों को सर्विस देना, लखनऊ के लोगों को सर्विस देना, दैट्स इट। वो घर पे बैठे आराम से मैसेज के द्वारा कॉल के द्वारा इजिली आप कर सकते हो, कोई बड़ा चीज है नहीं इसमें। वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी है, टेक्निकल अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल टेक्निकल में आप स्ट्रांग हो तो आप टेक्निकल वाले में जा सकते हो। तो मैं आपको टेक्निकल वाला ही दिखाता हूं, ऐसे टेक्निकल वाला या कोई भी अप्लाई करने का प्रोसेस सब में सेम है, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, इस वजह से मैं आपको टेक्निकल वाला दिखाता हूं। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना, आपको जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा अप्लाई नाउ का, ठीक है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता रहा हूं, पूरा प्रोसेस है, फॉर्म फिलअप से लेकर के एग्जाम असेसमेंट सारा चीज मिल जाएगा, बस आपको पूरा ध्यान लगा करके एकदम गड़ जाओ, इसमें घुस जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलअप से लेकर के हर चीज मैं बता रहा हूं, बिना समझे इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेन इसका एग्जाम जो है ना वो एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको क्या तरीका है वो क्वालिफाइड करने का वो मैं टिप्स आपको बताऊंगा। तो वर्चुअल टेक्निकल असिस्टेंट ये पुणे के लिए है और मैं यहाँ झारखंड में हूँ, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि घर बैठे काम है, इसलिए पुणे रहे या महाराष्ट्र रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है 10+2 चाहिए, या एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल नॉलेज के लिए आपका ग्रेजुएशन कोई मायने नहीं रखता, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है दैट मींस कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि आप पढ़ लीजिए इस चीज को, अबाउट डिजिटल डिवाइस टेक्निकल सपोर्ट के बारे में क्या बोल रहा है कि आवर अमेजन डिवाइस एंड डिजिटल टेक्निकल सपोर्ट टीम हैज ए मोटो विच इज वन ऑफ द टीम पैशन एंड वन गोल इन ऑर्डर टू स्टे ट्रू और मोटो, ठीक है, मोटिवेटेड रहते हैं, सच्चा बात करते हैं, कस्टमर को क्वारी को दूर करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। तो मैं ये सब आराम से कर सकता हूँ 24x7 यानी 24 घंटा। तो आपका जो जॉब होगा वो 4 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी, 8 घंटा, आपको चूज करना है कि आप कितना देर काम करोगे। ये भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट फायदा है कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई एक्सेप्ट, मुझे करना है भाई, मैं इसके लायक हूं। अब यहाँ पे कंटिन्यू को मैसेज आ गया, मैं इसको करता हूं कंटिन्यू। देखो समय अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेट में थोड़ा सा स्लो भी चलेगा, इसलिए मैं बोला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अब यहाँ पे मांग रहा नेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं बता रहा हूँ कि अमेजन में जो आप शॉपिंग करते हैं वो वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे मैसेज देखिए लिखा हुआ, दिस अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ यू यूज टू शॉप ऑन अमेजन। अमेजन में शॉपिंग करने के लिए जो यूज करते हैं वो अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्टर्ड, ठीक है। तो कोई भी अकाउंट आपका नहीं चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्टर्ड हेयर। रजिस्टर्ड हेयर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है, तो जाहिर सी बात है नाम वगैरह है, कोई बड़ा चीज है नहीं, नाम भरिए आप आराम से अपना, मैं अपना नाम लिखता हूं। हर चीज लीगल देना है, इलीगल जानकारी आपको कुछ भी नहीं देना है, मतलब गलत कुछ भी नहीं देना इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो करेक्ट दीजिएगा और वही दीजिएगा जो आपका सच है, जैसे कि फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, तो वो सारा चीज जो है ना आपको जेन्युइन देना है, सही देना है, गलत झूठ कुछ भी नहीं देना है। कुछ भी दे दोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी दे के पारो। जाहिर सी बात है अमेजन है, एक विश्वासी वेबसाइट है, तो आप इसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप अपना जानकारी दे रहे हो तो फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से आप इस इंफॉर्मेशन को फुल करो। पासवर्ड, मेल आईडी दिए, पासवर्ड दिए। पासवर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना है, लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, वन ऑफ दीज स्पेशल कैरेक्टर यानी $% कुछ भी होना चाहिए। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए और कुछ सिंबल होना चाहिए।
चलो पासवर्ड का मैंने जैसे बताया वैसे ही पासवर्ड यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड देता हूँ। और पासवर्ड को आपको जो देनी है उसको कंफर्म भी करनी है, जैसे आपने दिया वैसे ही, ठीक है। गलती नहीं करोगे, गलत करोगे तो ऐसे होने वाला नहीं है। हो सकता है मैं भी गलत कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। तो यहाँ पे मुझे भी लग रहा कि कुछ गलती हो रहा, क्योंकि रेड क्रॉस हटा नहीं है, इस वजह से। चलिए देखते हैं, फिर से मैं पासवर्ड देता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ गलती मैंने किया है पासवर्ड में। तो कुछ भी अल्फ़ाबेट देना है सबसे पहला, ठीक है। एक डिजिट देनी है, सिंबल देना है @ वगैरह, उसके बाद आपको कुछ नंबर भी देनी है, ठीक है। और 8 कैरेक्टर कम से कम होनी चाहिए, ऐसा इसका क्राइटेरिया था। तो आई हैव रीड पे टिक लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा मोबाइल नंबर के लिए, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपको देनी है, टाइप करनी है, यहाँ पे इंडिया का है ये मोबाइल नंबर, आप अपना दे दीजिए, रजिस्टर्ड कर दीजिए मोबाइल नंबर, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मोबाइल नंबर का आपका कुछ होने वाला है नहीं। OTP भी जाएगी मोबाइल पे। कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा आपको देना है मोबाइल नंबर को। अब बोलता है आपको कंट्री के लिए, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं चेंज करना चाहूँगा। एक एक स्टेप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आधा अधूरा करें और कुछ ना हो पाए। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, कुछ भी गलती ना हो। सो पूरा हर एक स्टेप करना है, ठीक है भाई। तो एक एक स्टेप को सही ढंग से करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। आपने क्या किया अभी तक, नाम हमने डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला। अब मोबाइल पे वेरिफिकेशन वगैरह होगी तो वो आपको करना है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, देखिए यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया, ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस आ गया है, ये समझिए। देखिए क्या क्या मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, जनरल क्वेश्चन होंगे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताना है, डाइवर्सिटी होगी, और उसके बाद असेसमेंट का मतलब होता है एग्जाम होना, आपका एग्जाम होगा, रिव्यू एंड सबमिट। 6 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे बोलता है डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि है ऑप्शनल। आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है कि आप किस क्लास में पढ़े वगैरह, आप अपलोड करना है तो आप कर सकते हो। और कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। मान लो अभी है आपके पास तो आप डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दीजिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कुछ भी 1-2 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए एक ठो यहाँ पे। और नहीं देनी है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है। तो आप कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया, कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट जुगाड़ करूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट करना, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है। 2 स्टेप ऑटोमेशन के लिए मिथिल मंडल, और यहाँ पे एड्रेस के लिए बोल रहा है भाई। तो एड्रेस आपको अपना एड्रेस दे देनी है, जो कि है जरूरी। बिना एड्रेस का आप कैसे आपको वेरीफाई करेगा अमेज़न। तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा। आप पूरा वीडियो को देखिए, सबसे पहला तो यही रिक्वेस्ट है मेरा, बिना वीडियो को देखे आप मतलब कह सकते हो कि कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है। वीडियो इतना लंबा होगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत से देखो, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए या आपके कोई भी रिलेटिव के लिए। देखिए एड्रेस भर रहा हूँ, सिंपल स्टेप है यहाँ पे। कंट्री इंडिया है, सिटी आपका जो भी शहर है वो लीजिएगा। स्टेट प्रोविंस यानी किस स्टेट में हो, तो मैं झारखंड से हूं तो मैं झारखंड लेता हूं। पोस्टल कोड क्या है, आपका जो पिन नंबर है वो क्या है वो आप भरिए। ये सब आसान काम है, कोई बड़ा चीज नहीं है, और इजिली आप कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, प्रीफर्ड फोन नंबर एक देना होगा आपको, या अल्टरनेट फोन, दोनों में से कोई एक अल्टरनेट फोन। तो अल्टरनेट फोन जो है ना, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फोन कंट्री कोड, तो यहाँ कंट्री कोड क्या है आपका, इंडिया है ना, तो इंडिया आ जाते हैं, इंडिया का 91 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट का फोन नंबर भी आपको जानना है, तो अल्टरनेट नंबर है तो डालिए, अदरवाइज आप क्या करिए ना कि आप यहाँ पे आप जो नंबर दिए थे फर्स्ट टाइम वही वाला दे दीजिए। आई हैव रीड द अबव इंफॉर्मेशन, टिक लगाइए। इसके बाद देखिए आपको बोल रहा है कि नेशनल आईडी टाइप, आपका आईडी क्या है, इंडिया का पेन आईडी, आधार आईडी, तो आप कुछ ना कुछ आपको एक आईडी प्रूफ अपना देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो स्टेप को जो है ना आपको पूरा देखना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट में, आपके पास जो भी होगा डॉक्यूमेंट आप वो ले लीजिएगा। अब आपके पास जो भी पेन है उसका आप नंबर टाइप कर लीजिएगा। जैसे मैं अपना पेन आईडी का नंबर यहाँ पे दे देता हूं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा जरूर, बट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप आराम से थोड़ा सा पैसेंस मार के देखते रहिए, है ना। और दूसरा चीज है, आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वो आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे मेरा जो है वो मैं ले लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ जो है 93 है, ठीक है। और डेट भी लेना है, डेट गलत हो गया यहाँ पे, सितंबर करनी है, 93 का सितंबर लेनी है, 9 तारीख भी तो करना है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपने ले लिया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट डेट यू वुड टू अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग, आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं काम करना, ठीक है। तो आज मान लीजिए 28 तारीख है, मैं 1 सितंबर से काम करना स्टार्ट कर सकता हूं, तो मैं 1 सितंबर कर देता हूं, ठीक है। 1 सितंबर से ही काम करना मैं चालू कर सकता हूं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस जॉब, आप इस जॉब के बारे में कहां से सुने हैं? तो ऑनलाइन सुने हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से सुने हैं, कोई भी रेफरल से सुने हैं। तो एक काम करते हैं, हम सोशल मीडिया डाल देते हैं, सोशल मीडिया से सुने हैं। सेव एंड कंटिन्यू, अब यहां पे देखिए क्लिक आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट एन आइटम लिस्ट, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, देखिए आप सोशल मीडिया कहां से सुने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अदर। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूं कि अदर सोशल मीडिया कर देता हूं, और यहाँ पे करता हूं सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन छूटेगा तो ये आपको बोलेगा ही, और कुछ भी गलत करोगे तो वो सोच समझ के करना है कि गलती ना हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक स्टेप को आप देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एग्जाम असेसमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वो असेसमेंट आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, देना होगा। एक भी गलती हो गया मेरे दोस्त तब दिक्कत हो जाएगा दोस्त, कैसे करोगे? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता आपके साथ दिक्कत हो। स्ट्रीट टू फील्ड कैन ओनली बी 30 कैरेक्टर इन लेंथ, अब यहाँ पे स्ट्रीट टू फील्ड को 30 कैरेक्टर बोल रहा, अच्छा, स्ट्रीट टू को बोल रहा 1 एंड स्ट्रीट टू फील्ड कैन ओनली बी 30 कैरेक्टर, अच्छा स्ट्रीट 1 भी 30 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये भी 30, थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है, समझ गया। रंगनी मोर यहाँ तक रखता हूँ, और यार 30 कैरेक्टर, या होली धनबाद झारखंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कुछ भी गलती होता है तो तुरंत ही एरर देता है, वाह रे अमेज़न अजब का वेबसाइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बार क्या छूट गया, प्लीज इंटर नेम एंड लॉगिन रेफरर हेयर, यहाँ पे नेम एंड लॉगिन ऑफ रेफरर हेयर, अच्छा लॉगिन यहाँ पे नाम बोल रहा है ये कि किसी का नाम देना है, अपना ही नाम दे देते हैं। नाम लिखने के लिए बोला तो आपको नाम दे देना। देखो ये एक नया प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बार बार कि हर एक स्टेप को आपको देखना और जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके बिना तो भाई कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे कुछ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन है। इससे पहले थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम। अभी देखिए प्रोसेस है आपका कि आंसर जनरल क्वेश्चन, कुछ सवाल है कि आर यू 18 ईयर्स ओल्ड एज, क्या आप 18 साल के हैं? तो ऑब्वियसली भाई 18 साल को हूँ, देख सकते हो आप। अब उसके बाद आर यू ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, क्या आप इंडिया में काम करने के ये ऑथराइज है? हाँ यार, इंडिया का सिटीजन हूँ, इंडिया में क्यों नहीं काम करूंगा। आर यू मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है? कम से कम क्वालिफिकेशन 10+2 है? हाँ भाई, कम से कम तो उतना है ही, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत है, तो कम से कम का बात किया तो यस करना है। आर यू विलिंग टू वर्क एट नॉन टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया फोन, ईमेल, क्या आप चाहते हैं नॉन टेक्निकल रोल में काम करना चाहते हैं या टेक्निकल करना चाहते हैं? तो आप जो भी है वो खुला हुआ है, तो आप उसको जो भी है ऑप्शन खुला हुआ है उसको आप ले लीजिए। यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग इट्स 6 to 8 वीक्स, आपका 6 से 8 सप्ते का ट्रेनिंग होगा, एम्प्लॉयमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में। रिस्ट्रिक्ट लीव टाइम ऑफ, और यू विल बी विलिंग टू वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड विदाउट एनी लीव और एडिशनल टाइम ऑफ, बिना छुट्टी का आप काम करेंगे, ऐसे 6 से 8 सप्ते का आपका ट्रेनिंग होगा। बोला हाँ भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यू हैव ए बोर्ड रेंज ऑफ वर्किंग आवर दैट वी आर ओपन, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन एनी शिफ्ट डे और नाइट, किसी भी टाइम में काम करना आप चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डे नाइट किसी भी टाइम में, आप नहीं चाहते हो तो नो भी कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है, वैसा नहीं है।
In order to meet our customer need, we implement blackout date in certain month during peak that will restrict approved लीव एंड टाइम ऑफ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मंथ में आपको लीव छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप बोल दीजिए हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, किसी मंथ में हम रेडी हैं। आर यू अवेलेबल टू वर्क ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल इंक्लूडिंग ओवर टाइम एज नीडेड। अगर जरूरत पड़ा तो छुट्टी में या ओवर टाइम आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क एन ओवरनाइट शिफ्ट बिटवीन द आवर्स 10 PM to 6 AM। रात में काम कर सकते हैं 10 PM से 6 PM रात में अगर आपको काम करना पड़े तो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जरूरत पड़ता है कभी कभी नाइट शिफ्ट भी होती है। यस कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट आई विल बी इंटाइटल टू 2 कंसेक्यूटिव वीकली ऑफ इन अ वीक। वो सप्ते में 2 छुट्टी आपको मिलेगी, सैटरडे संडे, वो कभी कभी नहीं भी मिल सकती हो, तो आप ठीक है ना, ठीक है भाई, सब ऐस कर दो आप लगभग। When I apply for Amazon, I understand that Amazon will conducting a background check and authorize them to do। हाँ भाई ऑथराइज है, चेक कर लो, मुझे क्या दिक्कत है, मैंने कोई क्राइम करके थोड़ी रखा हुआ है, तो यस कर लो, अमेजन आपको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, करने तो अच्छी बात है। I am aware and I understand that my employment is subject to background verification, all information filled is correct and all is true। तो मैं अवेयर हूं कि मुझे जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो आप सही हो। हाँ भाई एकदम एकदम पूरा जेन्युइन, हर चीज मैंने सही डाला है, करो वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, बिफोर कंटिन्यू प्लीज मेक श्योर यू हैव व्यूड योर आंसर करेक्टफुली और यू आर नॉट एबल टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज इन द सेव। बोल रहे एक बार आपने जो जानकारी दे दिया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो एक बार आप देख लीजिए कि कुछ आप गलत तो नहीं कर दिए, कुछ गलत तो नहीं दे दिए, ठीक है। देखिए सारे सवाल के जवाब यस नो में करने के बाद अब आ गया है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे हैव योर प्रीवियसली वर्क विथ amazon.com। क्या आपने इससे पहले कभी अमेजन में काम किया? नहीं किया तो नहीं करिएगा आप, ठीक है। यस या नो मतलब आप अमेजन के साथ अगर काम किए तो यस करना है, जाहिर सी बात है, नहीं किए तो नो करना है। अब यहाँ पे बोल रहा कि प्लीज प्रोवाइड योर टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपका कितना है, तो आपका जो भी है वो आप करिएगा। मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 25+ मंथ मैं करता हूं, क्योंकि मेरे पास 25+ मंथ का एक्सपीरियंस है। प्लीज प्रोवाइड योर करंट लास्ट ड्रॉन एनुअल कंप्रेशन डिटेल इफ फ्रेशर मेंशन नॉट अवेलेबल। मतलब करंट आपका क्या है, जो भी है, मैं 1 लाख से 2 लाख कर देता हूँ, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। अब प्लीज सेलेक्ट ऑल लैंग्वेज यू स्पीक। क्या आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी कर सकता हूँ और बांग्ला, ये 3 भाषा मुझे आती है, मैंने टिक करा। आपको जो भाषा आता है आप वो लिख लीजिए, ठीक है। सिटीजनशिप आप क्या भारत के हैं? एकदम यार भारत का हूँ यार, प्योर इंडियन हूँ, उसमें कोई डाउट थोड़ी है। आर यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑन साइट एट अमेजन और एट रिक्रूटिंग इवेंट। तो आप क्या ऑन साइट करना चाहते हैं या इवेंट में? मतलब अमेजन क्या करते हैं, जॉब को जो है ना वो जॉब ये भी लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जॉब का जो फंड लगता है ना कि ऑन कोई बाजार लगता है, रोजगार मेला लगता है, तो वहां पे भी अमेजन जॉब देता है। तो ऑन साइट नहीं भाई, मुझको ऑनलाइन ही करना है। विच लोकेशन सिटी आर यूर फिलिंग आउट योर एप्लीकेशन। विच लोकेशन सिटी आर यूर फिलिंग आउट योर लोकेशन, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? तो भाई मैं अपना सिटी लिखता हूँ, आपका जो भी शहर होगा आप वो लिखिएगा। मैं धनबाद से हूं तो धनबाद ही लिखूंगा। अब यहाँ पे बोलता है फॉर वर्क फ्रॉम होम पोजीशन ओनली डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग अनएक्सपेक्टेड फाइबर एडीएसएल लाइन ऑफ 10 Mbps स्पीड का आपके पास इंटरनेट है या नहीं है? अब हाँ ही बोलना है, इसको नहीं बोलोगे तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आप यस कर दो, हाँ भाई है, इंटरनेट है ही, तो जियो अच्छा खासा चलता है। प्लीज सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका क्या है? तो मैं अपना ले लेता हूँ, ग्रेजुएशन ले लेता हूँ, डिप्लोमा ले लेता हूँ, कोई एक ही लेना होगा यार, चलो ग्रेजुएशन ही लेते हैं। आपका जो भी होगा वो आप ले लीजिएगा। आर यू करंटली स्टडिंग, क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं भाई मैं नहीं पढ़ रहा, नो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप नो करिए, जाहिर सी बात है, काम कर रहे हो तो नो ही कर दो। तो प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड। आपने क्या किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, क्या करा है आपने? तो मैंने जो करा है मैंने अपना कर दिया, आर्ट्स ही किया है, पहले साइंस किया था बाद में आर्ट्स किया। और इसके अलावा अगर और कुछ है आपका वो दे दीजिए। हैव यू अंडरस्टूड एक्नॉलेजमेंट द ट्रांसपोर्ट बाउंड्री विथ विच अमेजन विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एलिजिबल शिफ्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। आप समझते हैं कि अमेजन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देती है, आपको जगह जगह भेजती है। तो खैर आपको तो वर्क फ्रॉम होम करना, आप यस कर दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू करिए ऑप्शन को। कुछ सवाल आपके बारे में पूछा गया, आपको सारे ऑप्शन को सही से जैसे मैंने बताया
वैसे ही बिल्कुल फिल करना है। अब आ जाता है डाइवर्सिटी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, तो व्हाट इज योर जेंडर, आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो? भाई मेल हो यार, नो डाउट। तो मेल मैंने कर दिया। अब यहाँ पे 7 कंटिन्यू। थोड़ा सा बीच बीच में मजाक कर ले रहा हूँ यार, बट सीरियस नहीं लेना, नॉलेज को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मेन एग्जाम की बारी आ गई। अब मैं अपना हेडफोन लगा लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरी आवाज भी आपको जाता रहे और यहाँ से स्पीकर भी होता रहे। तो टेक द टेस्ट। देखिए यहाँ पे एग्जाम की बारी आ गई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान से देखना भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लिक द टेक असेसमेंट बटन टू इनिशिएट द असेसमेंट फॉर दिस पोजीशन। के लिए आपको असेसमेंट देना है, तो टेक असेसमेंट पे क्लिक मैंने कर दिया है, ठीक है। मुझे अभी देना, आपको दिखाना ना, इसलिए अभी देना है। इसमें क्या डरने वाली कोई बात नहीं, एग्जाम है छोटा सा। एग्जाम को बड़ी ध्यान से देनी है, आराम से देनी है, पढ़ के देना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे करके देना है। तो एक नया पेज खुलेगा यहाँ पे सामने, आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। ये आपको डायरेक्ट असेसमेंट बॉडी पे ले जाएगा, जहां पे आपका एग्जाम होगा। एक तरह का अमेज़न आपका इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू में आपको पास होना है, तभी जॉब मिलेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बोल रहा है ये प्राइवेसी टर्म एंड कंडीशन बोल रहा है, ये एग्री यार, कैसे बोल क्या रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू आर अबाउट टू कंप्लीट वन और मोर असेसमेंट ऑल द पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, वी विल गेट लिटिल मोर अबाउट। कुछ टाइम देगा, पूरा एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, पूरा टेस्ट को कंप्लीट करना है। फ्री इन्वायरमेंट में आप रह जाइए, अकेले रह जाइए, फुल कीबोर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर टैबलेट पे आप कर सकते हैं इस काम को। ये बोल रहा, कोशिश करिए कि कंप्यूटर में ही आप एग्जाम को दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं बोलता हूँ आई एग्री यार, आपको दिखाना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपका, बट इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से पूरा देख लो अच्छा से। अब यहाँ पे आपके पास स्पीकर और माइक, ये दोनों चीज चालू होनी चाहिए। यहाँ से कुछ आवाजें भी आएगी, सवाल करेगा आपसे, आपको जवाब देनी है, लिख करके देनी है, बोलनी नहीं है। एक बंदा आएगा, वो बंदा मास्क पहन के आएगा और वो आपसे सवाल करेगा, तो वैसे ही सवाल का आपको जवाब देनी है। कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। देखो खुल रहा, थोड़ा सा इंटरनेट हो गया स्लो, कोई बात नहीं, हो जाएगी मेरे भाई। राइटिंग टेस्ट स्क्रीनर, देखिए आ गया। बोलता है कि अगर आपका टेस्ट अभी भी चालू नहीं हुआ तो क्लिक स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करिए। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है यार टेस्ट चालू तो नहीं हुआ, क्लिक कर देते हैं ना, तभी स्टार्ट होगा। अब देखिए एक नया पेज खुलेगा, स्टार्ट पे क्लिक करवाना ही था, तो उतना नोटंकी क्यों करता है। ये देखिए बंदा आ गया, ये आपसे कुछ बोलेगा, ये हेडफोन लगाने के लिए बोल रहा है, सुनिए। बोल रहा है कि हेडफोन ले लीजिए और इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप टेस्ट दे पाइएगा। हेडफोन पिक्चर में जैसा दिख रहा, आप हो सके तो हेडफोन पहन लीजिए। अरे भाई पहन लेता हूं यार, क्यों रो रहा है? लो भाई पहन लिया, चलो तेरा बात को मैं मान लेता हूं। चलो ये मैंने लगा दिया हेडफोन, और मेरी माइक तो है ही, तो हेडफोन पहन लेते हैं भाई। चलिए जो भी सुनना है, अरे हेडफोन लगा दूंगा तो आपको कैसे सुनाई देगी। चलो चलो चलो, हेडफोन को मैं खोल देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको फिर सुनाई नहीं देगी ना। नहीं नहीं, आपको तो मैं सुना दूंगा ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। तो बोलता है क्वाइट प्लीज, चुप हो जाइए। चुप हो जाइए, ये बोल रहा चुप हो जाइए, बस सिंपली बोलता है। बोल रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दीजिए और चुप हो जाइए। हेड बोले ठीक है, चलो नेक्स्ट, ज्यादा भाषण नहीं। अब बोल रहा है रेडी टू बिगिन। देखिए 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। पहला चीज ये बोल रहा है कि 20 मिनट का टेस्ट है, इस बीच में आप ना तो टेस्ट को छोड़ सकते हैं, ना ही दोबारा दे सकते हैं, एक ही बार ये टेस्ट होगा। तो यस आई एम रेडी, यहाँ पे देखिए टिक लगाना है और आपको स्टार्ट करना है। अगर आप रेडी हैं तो भाई ये स्टार्ट कर लीजिए। इसका भाषण मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत इंग्लिश बोल रहा है ये, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेडी हूं यार, आई एम ऑलवेज रेडी। ये टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिलेक्शन के लिए आपका टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन तभी हो पाएगा टेस्ट पे। देखिए सक्सेस हो गया, सॉफ्टवेयर मेट योर रिक्वायरमेंट, सब कुछ मेरा सही है, बस टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। टेस्टिंग कनेक्शन को चेक कर रहा, मेरा इंटरनेट चेक कर रहा कितना फास्ट है। अरे भाई जियो लगा के रखा हुआ है, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कुछ दिक्कत है साउंड वाउंड में तो आप क्या करिए, ट्रबल शूट कर लीजिए। तो मेरा भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा मैंने चेक कर लिया दाएं बाएं करके, ये सब कुछ सही है। इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। सक्सेस हो गया, हेडफोन चेक हो गया, अच्छा लग रहा हो ना हेडफोन में। अरे अब देखिए 3 तरह का टेस्ट है। पहला सेंटेंस कंप्लीटेशन है, 20 क्वेश्चन आएंगे।
पैसेज रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कुछ लिखा हुआ रहेगा जिसको आपको पढ़ना है और लिखना है। दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा ईमेल राइटिंग, यानी आपको ईमेल लिखना है, वो रहेगा, वो आपको दिखा देगा। और सब में टाइम लिमिट रहेगी, कुछ समय तक ही टेस्ट चलेगा, क्वेश्चन चलेगी, उसमें आपको सेकंड देगा, उतने ही सेकंड में आपको जवाब देना है, ठीक है। ऐसा वेट नहीं करना, और ना ही इंटरनेट पे आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, जवाब देना है। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले ये 20 क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं आपके सामने। नेक्स्ट किया, ए नंबर आ गया। एक एग्जांपल दे रहा कि इट्स डॉट टू नाइट बोरिंग योर स्वेटर, मतलब कैसा रात था जो मैंने स्वेटर पहना। अब जाहिर सी बात है ठंडी की रात होगी, कोल्ड होगा, यहाँ पे आंसर दे रहा, मतलब एक एग्जांपल इसने दिखा दी कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। देख लो भाई, आप भी समझ जाओ क्या बोल रहा है। इट्स डॉट टू नाइट ब्रिंग योर स्वेटर, ऐसा रात में आप स्वेटर लोगे, कैसा रात में, कोल्ड में लोगे, ठंडे में लोगे, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ये एग्जाम्पल दे दिया। अब करता हूं मैं नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं दे सकूं। चलिए अब एग्जाम चालू। द मैन डॉट हिज कार कीज and spent an hour looking for them his morning. The man dot his car keys. The man leave, ठीक है। The man leave his car keys and spent an hour looking for them. Keep, leave नहीं, keep, ठीक है। Keep his car keys, कार की को रखा और मॉर्निंग देखने के लिए चला। नेक्स्ट कर देना आपको, नहीं भी करोगे तो 20 सेकंड में नेक्स्ट हो जाएगा। The city can be divided in two parts. The outer section are dot new, while the outer sections are the dot new well struggle city. The outer sections are the new beer. Next new part। चलिए नेक्स्ट करता हूं। Let's dot morning tomorrow presentation until next when। Let's है when traveling in a foreign country you should always carry your passport or some form of document। क्या क्या आप लेके जाते हैं अगर आप बाहर जाते हैं? some form of document। when my bicycle got a flat dot I had to take the train to work। when my bicycle got a flat हो जाता है dot then I had to take the train to work। सोच समझ के एग्जाम देना है। you may not dot with this method, you may not use with this method but there is no question that he make a lot of money for the company। you may not use with his method, you may not use with this method, with his method, उसके मेथड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। the amount of air pollution in this town has increased। air pollution बढ़ गया है। substantially dot factor append, substantially disease the factory opened। substantially more the factory opened। substantially बहुत ज्यादा फैक्ट्री ओपन होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है। the broadcasting company is funded by the government, however everybody who owns a television pays a annual license fee। लाइसेंस क्या देना पड़ता है? फी देना पड़ता है। the employees of our factory must follow a strict set of safety, क्या रूल्स या प्रिकॉशन, दोनों हो सकता है। फैक्ट्री मस्ट फॉलो ए स्ट्रिक्ट सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स, ठीक है। सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना होगा। आई वांटेड टू बाय द बुक स्टोर डिड नॉट हैव एनी इन डॉट देन एक्सपेक्ट टू रिसीव मोर नेक्स्ट वन। डिड नॉट हैव एनी इन डॉट दे एक्सपेक्ट एनी इन सर्विस दे एक्सेप्ट, ठीक है। एनी इन सर्विस। द क्लास हैड टू बी डॉट indefinitely because of the summer schedule। the class had to be dot indefinitely, समर के लिए क्लास had to be off, क्लास क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। indefinitely because of the summer schedule, समर के वजह से क्लास क्या हो जाएंगे? ऑफ रहेंगे, बंद रहेंगे। 20 क्वेश्चन है, सबको देना। you can dot your order as soon as you know that you want to purchase। you can dot your order as soon as you can place your order को क्या करते हैं? place your order as soon as you know that you want to purchase। जैसे करना वैसे ही आपको ऑर्डर को प्लेस करना होता है। the training program dot a wide section of courses। the training program has a wide section of courses। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है? has a wide section of courses, ठीक है। the baker had several burns on his wrist। हाथ जल गए from the times he had touched the sides
ऑफ द साइड्स ऑफ द किसका करेंगे, बर्फ, बर्फ क्या कहते हैं, साइड्स ऑफ द आइस, द टाइम्स टचेस द हॉट, हाँ ठीक है। The I am suffering from dot. It was at night. I am suffering from jet. It was a 8-hour flight at my body. Think it's a 3 o'clock in the morning. I am suffering from jet flight. Every summer, the neighboring towns have host a big event which hundred of people every year, which invite hundred of people every year, which participate. The product is out of stock until the next dot arrive. Product out of stock है until the next one arrive. Next one arrive. City building can only be so tall. City building बहुत लंबा. The exact height will dot on local regulation. The exact height will increase. Local में कम होते हैं. Will decrease. चलिए फटाफट मारते हैं. Negotiation came to halt as a leader struggled to reach terms that were to both parties. That were good for both parties. लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं, आप दिमाग नहीं लगाना, कुछ गलत सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. फाइनली एवरीथिंग आई हैड टू डू इज फिनिश नाउ दैट द प्रोजेक्ट हैज रीच सून. जल्दी आइए. फाइनली एवरीथिंग आई हैड टू डू इज फिनिश, जल्दी करना है. नाउ दैट द प्रोजेक्ट हैज रीच सून. ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन का जवाब दे दिया. अब अगला आता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन. तो इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं, 30 सेकंड का टाइम देगा पैसेज को पढ़ने का. पढ़ते ही आपको क्या करना है, उसको लिखना है. तो आपको जो है अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है पैसेज लिखने के लिए. आप क्या करिएगा ना, अपने मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा जो पैसेज आएगा और उसको देख करके आराम से आप लिख लीजिएगा. तो मैं भी वही करने वाला हूँ, क्योंकि आप पैसेज देख करके तुरंत आप लिख नहीं पाइएगा. तो आप नेक्स्ट करिए. 30 सेकंड का आपको टाइम देगा. ये देखिए, ये पैसेज है, इसको मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ. ये 30 सेकंड में पैसेज को पढ़ना है सिर्फ. आई एम सॉरी अबाउट ऑल द कंक्लूजन. तो इसका ये तो मैंने ट्रिक बता दिया. इसका फोटो आपको ले लेनी है. अब फोटो लेकर के 30 सेकंड के अंदर आपको पढ़ना है. पढ़ते ही आपका आंसर वाला सेक्शन आ जाएगा. एंड कट सो मी इफ, कट एंड सो. ठीक है, अब इसको आपको आराम से लिखनी है. अब जैसे ही ये खत्म होगा, आपका लिखने का टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा. आपको टाइप करना है फटाक से. आई एम सॉरी अबाउट, सॉरी, और वो भी टाइम आपको देगा, उतना ही टाइम पे लिखना है आपको. सॉरी अबाउट ऑल द confusion regarding your pay rate. Unfortunately our budget जो था, our budget has been cut, and so we have to reduce. देखिए 10 सेकेंड बचा हुआ. reduce the amount, लैपटॉप में थोड़ा सा टाइप करने में देखो, that खत्म हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. अब इसको भी फटाक से आपको ये करना है और इसको भी आपको लिखना है फटाक से. फोटो खींच लीजिए 30 सेकेंड के अंदर में ही.
A man had a job at a jewelry store. A man had a job at a jewelry store. One day a friend came into the store. One day a friend came into. A man had a job at a jewelry store. One day a friend came into the store. He wanted to buy a necklace for his wife. A man had a job at a jewelry store. A man had a job at a jewelry store. देखिए आ गया. A man had a job at a jewelry store. One day a friend came into the store. He wanted to buy a necklace for his wife. Unfortunately, he did not see any. देखिए हो गया, तीसरा आ गया. हर एक पार्ट दिखा दूं. अब तीसरा टेस्ट चालू हो गया. देखिए ऐसे ही 4 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको टाइप करनी है और फटाफट उसको जवाब देना. आई हैव फॉरवर्ड योर रिज्यूम टू द मैनेजर. I have forward your resume to the manager. I have forward your resume to the manager. He knows the needs of position better than anybody else. Therefore he is the only one who can make a decision on hiring because you have गुड. देखिए हो गया तीसरा वाला. अब चौथा और एक लास्ट वाले आ रहे हैं, उसका आपको पिक ले लेनी है इसी तरह से और इसको भी आपको कर देना है. कोशिश करिए कि ये करने से पहले आप थोड़ा सा टाइपिंग कर लीजिएगा. ठीक है, मैं तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ. मार्टिन इज अ सेफ वर्किंग इन एन इटालियन रेस्टोरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट. मार्टिन इज अ सेफ वर्किंग इन एन इटालियन रेस्टोरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट. Martin is safe working in an Italian restaurant in the United States. He was initially hired to work there for 1 year. देखिए आ गया. Martin is a safe working in an Italian restaurant in the United States. He was initially hired to work
for 1 year the restaurant was impressed by the creativity of his cooking and wanted to keep। देखिए इतना हो गया, चारों खत्म हो गया। ईमेल राइटिंग, अब ईमेल राइटिंग की बारी आ गई। तो इसमें क्या है, 9 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 शब्द का आपको ईमेल लिखना है। 9 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 शब्द का ईमेल लिखना है। ठीक है, सिंपली समझ जाइए, 9 मिनट में आपको 100 वर्ड्स कंप्लीट करनी है। 9 मिनट का टाइम मिलेगा, ईमेल का सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ, देखिए क्या सब्जेक्ट है। You recently purchased a computer for your company. You bought the computer from an overseas company. Even through a local company would have been cheaper. You supervisor Mr. Waston want to know why you choose to purchase them from the more expensive overseas company and not from the cheaper local company. Write an email to him giving their reason that support your decision. आपको अपने कंपनी का सुपरवाइजर मिस्टर वॉस्टन को लिखना है। ठीक है, तो पहले लिख लेना टू मिस्टर वॉटसन। जिनको मेल लिखना है उनका नाम जैसा दिया हुआ तो वो वैसा लिख लेना है, वॉटसन। सब्जेक्ट लिख लेनी है, सब्जेक्ट रीजन बिहाइंड। इसमें आपको 9 मिनट का समय है, थोड़ा सा आराम से आपको 100 वर्ड लिखनी है। रीजन बिहाइंड purchase a computer for a company, you bought a computer from an overseas company even through a local company or a local reason behind for purchase computer of overseas company। तो ये आपको लिखनी है कंपनी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब लिखे तो रिस्पेक्टेड सर, एज पर आवर रिक्वायरमेंट इज टू परचेज ए कंप्यूटर दैट इट work longer, having zero or almost no complaint, show the local cheaper company not providing this requirement that fulfill our need. They only provide the computer in cheapest price but not proper configuration or branded parts with warranty. So if I have to purchase a computer that work longer,
विदाउट एनी कंप्लेन और उतारता हूं टेक्निकल फॉल्ट we should always choose a branded company computer. For this reason I have purchased computer with overseas company. Thanks and regards. मिस्टर कुमार मंडल. Respected sirs, as per our requirement is to purchase a computer. This is work longer, having zero or almost no complaints, so the local cheaper company not. तो देखिए अब सारा क्वेश्चन जो पैटर्न हो गया, टाइपिंग का भी खत्म हो गया, मेल राइटिंग भी हो गया. आपको जो मेल लिखना तब प्रॉब्लम को समझ के अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑप्शनल दे दिया, मेल या फीमेल. आप क्या है, जाहिर सी बात है मेल है. इन विच ईयर यू आर बॉर्न, किस साल में आप जन्म लिए, तो अपना जन्म का ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है. लैंग्वेज, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, क्या है, तो जाहिर सी बात है हिंदी है. और कंट्री क्या है, तो इंडिया है. तो ये फाइनल था, ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, ऑप्शनल क्वेश्चन. और यहाँ फाइनली हमने नेक्स्ट कर देनी है. अगर सब कुछ हो जाता है, फिनिश हो गया, थैंक यू बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लिक फिनिश टू सबमिट योर टेस्ट. फिनिश कर देंगे, आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा. फिनिश कर दिया मैंने, टेस्ट हो गया सबमिट. अब देखते हैं क्या आता है. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का. आप जरूर इसको अप्लाई करिए, ट्राई करिए. अगर होना नहीं होना तो अलग सी बात है. आप कोशिश करने में क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा आपका पैसा लग रहा है. तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाया. एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अकेले इसका लाभ नहीं उठाना. मैंने जैसे अकेले नहीं उठाया, आपसे शेयर किया, उसी तरह आपको भी शेयर करना है. इस वीडियो को मेरा शेयर कर दो. और नए हो चैनल में तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही बहुत सारा आगे चल कर और भी बहुत सारे अपडेट आएंगे जो मैं आपको बताता रहूंगा. अगर ऐसा कुछ भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे इस बार आई है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो, अमेजन की तरफ से आया हुआ है. वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठे ही काम कर सकते हो. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको कहीं बोलने में भी आपको शर्म नहीं लगेगी. ठीक है, तो असेसमेंट हो गया है. यू हैव रिक्वायरमेंट असेसमेंट फॉर दी. थैंक यू फॉर क्लिक द कंटिन्यू बटन टू टेक इन द नेक्स्ट पेज इन द कंटिन्यू. अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो एक आखिरी स्टेप आप देख लीजिए असेसमेंट के बाद क्या होता है. ये देखिए यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन खुल के आया है सामने. प्लीज टाइप योर फुल सिग्नेचर एज अ नेम, मतलब आपका जो नाम है वो आपको लिख देना है. ये आपका ई सिग्नेचर हो जाएगा. तो जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिएगा. अब यहाँ पे देखिए एक समरी दे रहा, आपने क्या क्या डिटेल भरा है, यस नो जो किया है. कुछ भी आपको गलत लग रहा तो आप इसको सुधार सकते हैं. फाइनली सब कुछ देखने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए. सबमिट योर एप्लीकेशन. ठीक है, तो वेल डन हो गया भाई. शेयर जरूर कर देना दोस्त. देख लेते हैं एक बार और, देख लो भाई, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए. मैं भी इसको एज ए फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए. ऑप्शन बहुत अच्छा है अमेजन की तरफ से, आप इसको जरूर अप्लाई करिए और शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू दे दिया यहाँ पे. अभी आपको व्यू योर जॉब्स. ठीक है, अभी आपको मेल के द्वारा नोटिफाई करेगा आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए, क्या आपका है वो आप मेल के द्वारा ये खुद ही आपको बता देगा. तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. वो आपको जब भी बताएगा आप मेल से रिप्लाई करिएगा. देखिएगा क्या ऑप्शन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेल आया है मेरे पास एवेंजर्स की तरफ से.
रिप्लाइज टू द मैसेज ऑन डिलीवरी प्लीज डू नॉट रिप्लाई करने बोल रहा है। रिव्यूड के लिए चला गया एप्लीकेशन, मतलब जो अमेजन के हायरिंग पर्सन है, जो HR है, वो देखेंगे और उसके बाद व्यू करेंगे कि हाँ मुझ में काबिलियत है, जिसने भी अप्लाई किया है तो वो मुझको हायर करेंगे। जाहिर सी बात है, मेरे को तो हायर, खैर देखते हैं क्या होता है। आप इसको अप्लाई करिए, आप देखिए आपके साथ क्या होता है। ऑप्शन अच्छा है, अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, इतना हड़बड़ाहट में थोड़ी होता है, आराम से आप तैयारी करके अप्लाई करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।